तो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के मैच कार्ड के बारे में। तो कल की मंडे नाइट रॉ में हमें सोलो सिकोआ की अपीयरेंस देखने को मिलने वाली है। उसके साथ ही साथ हमें एलन नाइट की भी अपीयरेंस देखने को मिलेगी सोलो सिकोआ के साथ। ओबा फेमी और ब्रॉन ब्रेकर का हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ हमें ट्रिपल ए कंपनी का मैच भी देखने को मिलेगा पेंटा और ला पार्का के बीच में। उसके बाद हमें ड्रैगन ली और रे फिनिक्स के बीच में सेमीफाइनल का मैच देखने को मिलने वाला है और स्टेपनी का भी मैच देखने को मिलेगा रॉक्सन प्रेस के अगेंस्ट। तो कल की मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग हमें सोलो सिकोआ से देखने को मिलने वाली है और सोलो सिकोआ इस बात को बताने वाले हैं कि उन्होंने रोमन रेंस पर अटैक क्यों किया और क्यों उन्होंने रोमन रेंस की ब्लड लाइन को ज्वाइन नहीं किया। अब बात करते हैं मैट कार्डोना के बारे में। तो मैट कार्डोना के बारे में ये खबर निकल के आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो डार्क मैच होता है वहाँ पर उनका ट्राइसेप्स टूट गया है और वो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 1 से 2 महीने के बीच में नहीं दिखने वाले। अब बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो कोडी रोड्स के बारे में ये खबर निकल के आ रही है कि बहुत ही जल्द हमें कोडी रोड्स का हील टर्न देखने को मिलने वाला है और कोडी रोड्स के साथ हमें पॉल हेमन भी देखने को मिल सकते हैं। तो कोडी रोड्स ने अपने पास्ट इंटरव्यू में ये बात भी बोली है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक हील कैरेक्टर भी प्ले करना चाहते हैं। तो हो सकता है बहुत ही जल्द हमें कोडी रोड्स पॉल हेमन के साथ हील टर्न लेते हुए दिख सकते हैं। अब बात करते हैं अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। तो आज से ठीक 6 साल पहले रोमन रेंस का हमें ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर देखने को मिला था। उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन और फिन के मैच में इंटरफेयर करके सबसे पहला हील टर्न लिया था और ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे शॉकिंग मूव में से एक था क्योंकि इससे पहले रोमन रेंस बिग डॉग वाला कैरेक्टर प्ले करते थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। अब बात करते हैं AEW कंपनी के बारे में। तो AEW कंपनी का शो हमें लंदन में देखने को मिलने वाला है और वहाँ पर AEW कंपनी की जो टिकट सेल हुई है वो 40,000 के आसपास निकल के आई है। तो ये टिकट सेल AEW कंपनी की हाईएस्ट सेल में से एक है। अब बात करते हैं समर स्लैम के बारे में। तो आज से ठीक 10 से 11 साल पहले हमें समर स्लैम आज ही के दिन देखने को मिली थी जहाँ पर समर स्लैम में हमें सेथ रॉलिंस ड्यूल चैंपियन बनते हुए दिखे थे और समर स्लैम का मेन इवेंट हमें ब्रॉक लेसनर और अंडरटेकर के बीच में देखने को मिला था। और रोमन रेंस का मैच हमें ब्रे वाइट के अगेंस्ट देखने को मिला था, वो भी टैग टीम वाला, जहाँ पर रोमन रेंस के साथ हमें डीन एम्ब्रोस और क्रिस जेरिको थे और ब्रे वाइट के साथ उनकी पूरी फैमिली थी। अब बात करते हैं बेली के बारे में। तो बेली ने अपने ट्विटर अकाउंट में ये ट्वीट करते हुए लिखा है कि बेली स्टैंड फॉर वुमेन रेसलिंग। तो बेली की ट्वीट का जवाब देते हुए बेला मुनरो ने उनको एक मैच के लिए चैलेंज भी कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि बेली का हमें स्मैकडाउन में रिटर्न देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। अब बात करते हैं ESPN के बारे में। तो ESPN ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के सब्सक्रिप्शन प्लान को बढ़ा दिया है, जो पहले $300 के आसपास था, अब वो $320 के हो गए हैं और इसे अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 30,000 के आसपास निकल के आएगा। तो दोस्तों आप ये समझ सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को US में देखने के लिए 30,000 रुपये देने पड़ते हैं वहाँ के लोगों को। अब बात करते हैं चेल्सी ग्रीन के बारे में। तो चेल्सी ग्रीन के पास एक नया फेस मास्क हमें देखने को मिल रहा है और बहुत ही जल्द हमें वो मेन रोस्टर में ये पहनते हुए नजर आने वाली हैं क्योंकि उनके आंख में इंजरी हो गई थी तो उन्होंने अपना एक फेस मास्क बनाया है और इसी साथ ही वो स्टोरी लाइन आगे चलाने वाली है। अब बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। तो ठीक आज से 11 साल पहले जब हमें समर स्लैम में जॉन सीना और सेथ रॉलिंस के बीच में मैच देखने को मिला था तो सेथ रॉलिंस ऐसा गियर अप पहन के आए थे जो उस टाइम विंस मैकमैन को बिल्कुल पसंद नहीं आया था और उन्होंने सेथ रॉलिंस से साफ साफ बोल दिया था कि आज के बाद तुम ऐसा गियर अप डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग के अंदर कभी भी पहन के नहीं आओगे। अब बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। तो आज एक दिन हमें रोमन रेंस का NXT के अंदर डेब्यू देखने को मिला था, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि रोमन रेंस आज के टाइम में इतने बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे। अब बात करते हैं पेज निकी बेला और ब्री बेला के बारे में। तो ब्री बेला के समर स्लैम में इंजर्ड होने के बाद निकी बेला ने साफ साफ बोल दिया था कि जब तक ब्री बेला रिंग रिटर्न नहीं करेंगी तब तक वो भी रिंग के अंदर नहीं आने वाली। तो हमें निकी बेला और ब्री बेला का रिटर्न हमें 1 से 1.5 महीने के बीच में देखने को मिलेगा। उसके बाद ही हमें पेज और निकी बेला और ब्री बेला की बीच की स्टोरी लाइन आगे बढ़ते हुए दिखेगी। अब बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की सबसे शॉकिंग और रिलीजिंग सुपरस्टार के बारे में। तो बहुत ही जल्द हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई से काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टार रिलीज होते हुए दिख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम जॉनी गार्गनो का है, फिर उसके बाद बेली का है, फिर तीसरा सबसे शॉकिंग नाम है डेमियन प्रीस्ट का, फिर चौथा नाम आता है कार्मेलो हाइस का और 5वां नाम है इलिजा ड्रैगनोस का। और ये जितने भी सुपरस्टार मैंने जिनके नाम लिए हैं ये अक्टूबर के महीने में डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर हो सकते हैं और कुछ रेसलर NXT से भी फायर होने वाले हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अपना बजट कट करने वाली है अक्टूबर के महीने में। तो अब देखने वाली बात यह है कि और कौन कौन रेसलर होते हैं जो डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर होने वाले हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।